वलसाड नज़दीक आए एक गांव में माता और दो बेटी और सौतेले पिता साथ में रहते हैं। शैतान पिता ने शराब के नशे में अपनी ही बेटी पर नज़र बिगाड़ी थी। रात के वक्त सौतेला पिता अपनी ही बेटी के साथ संबंध बांधकर बेटी और माता को यह बात बाहर न बताने के लिए धमकी देता था। पुत्री वलसाड के ही एक युवक के संपर्क में थी, जिसको नाबालिग द्वारा सारी हकीकत बताते दोनों ने मिलकर पुलिस में फरियाद दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त करने सौतेले पिता की हिस्ट्री निकालने में आई थी, जिसके बाद आज रोज पुलिस द्वारा सौतेले पिता को गिरफ्तार करते पूरे विस्तार में चकचार मच गया था। वलसाड रूरल पोलीस स्टेशनની હદમાં આજે એક સગીર વયની આશરે 17 વર્ષ ઉંમરની એક મહિલા છે, બેન છે, તેના ઉપર તેના સાવકા પિતા દ્વારા રાત્રિના સમયે બળાત્કાર કરવામાં આવેલો છે, જે અનુસંધાને આ દીકરીએ તેના સાવકા પિતા વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ આપેલી છે અને તે અનુસંધાને આ ગુનાની તપાસ કરવામાં આવી રહેલી છે અને આ ગુનાના કામે સાવકા પિતાની ધરપકડ પણ કરવામાં આવેલી છે। પિતા દ્વારા 2 વખત દુષ્કર્મ આચરવામાં આવેલું છે, જેમાં હોળી પછીનો સમય જે હતો એના રાત્રિના સમયે આ દુષ્કર્મ આચર્યું છે અને 2-3 દિવસ ફરી પછી પણ દુષ્કર્મ આચરેલું હતું અને ત્યારબાદ આ સાવકો પિતો જે આરોપી છે તે જહાજમાં મજૂરી કામે જતો રહેલો હતો અને હાલમાં જે લોકડાઉન થયેલું છે તેના અનુસંધાને માછીમારીમાંથી પરત આવતા આ સાવકા પિતાએ ફરીથી વિભત્સ માગણી કરતા દુષ્કર્મની પ્રયત્ન કરતા આ ફરિયાદી બેને પોલીસ સ્ટેશન આવીને ફરિયાદ આપેલી છે। कोरोना महामारी के तीसरे लॉकडाउन के बीच वलसाड जिला के पारडी तहसील में 2 विभिन्न मामले में 13 जुआरियों को पारडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें पारडी तहसील के धगड़माड़ गांव में जुआ खेलते 7 लोगों को और उदवाड़ा गांव में 8,265 रुपये के माल के साथ जुआ खेलते 7 इसमों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था, जिसमें उदवाड़ा गांव के डेप्यूटी सरपंच दिनकर भाई धनजी भाई टंडेल को भी जुआ खेलते पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते चकचार मच गया था। लॉकडाउन के दौरान व्यापार उद्योग बंद रहते लोग घरों में बैठकर जुआ खेलने लगे हैं। गांव में कई विस्तारों में लोग छोटा बड़ा जुआ खेलते हैं। बीते कल पारडी पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पारडी तहसील के जुआरियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। वलसाड जिला में मजदूरी काम करने आए कई श्रमिकों को वतन भेजने सरकार द्वारा कामगिरी शुरू करने में आई है। तब यह श्रमिकों के पास ट्रेन की टिकट के पैसे नगर पालिका द्वारा लेने में आ रहे हैं। बीती रात के दौरान कई मजदूरों को नगर पालिका द्वारा फ़ोन आया था कि वह टिकट के पैसे लेकर नगर पालिका पहुँचे और उनका मेडिकल करवाए, जिससे कई श्रमिक वहां पहुँचे थे। इस मामले की जानकारी कांग्रेस को हुई, तब कांग्रेस समिति द्वारा सभी वर्ग के लोगों को टिकट का किराया देने की गारंटी देने में आई थी और आज सुबह यह तमाम श्रमिकों के वतन जाने टिकट का किराया चुकाने में आया था। लॉकडाउन के दौरान पिछले 53 दिनों से रोजगारी बगैर भूखे श्रमिक सरकार पर गुस्सा हुए थे। हम लोग यहाँ बरसों से फेरी का धंधा करते हैं। ट्रेन में कोई ट्रेन के बाहर कोई रेहड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन गुजारा करते थे। हमने 22 तारीख का टिकट करा रखा था। किसी तरह किसी मजबूरी से पैसे की व्यवस्था करके टिकट कराया। उसी दिन सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंस कर दिया और हमारे टिकट के पैसे जब्त कर दिए। आज मेरे को 2 महीने होने वाले हैं, भूखे मरने की कगार पर है, मगर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूँ व्यवस्था से कि जो हमने टिकट के पैसे 4 महीने पहले 3 महीने पहले फंसाए हैं, उसका पैसा आप रिटर्न दे नहीं रहे हो और ऊपर से मनमानी पैसा सुन रहे हो। भाड़ा दोगे तो गांव जाओगे, नहीं तो पटरी पर लेट जाओ। यह सरकार की मंशा है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक दिन सामित पात्रा बहुत अच्छी प्रवक्तागिरी कर रहा था, मेरे टीवी पे बोल रहा था कोई टिकट बारी आज तक खुली है जो पैसा वसूल रहा है। अरे टिकट बारी खोलने की तुम्हारी औकात है? टिकट बारी खोलोगे तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो टिकट के पैसे जमा करा के रखे हो उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको।
ये सिर्फ लफाजी से नहीं काम चलता है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी खाली देश को बांटने में लगी है। मैं एक लाइन अदम गोडवी की कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के इस एहसास को मत छेड़ो, जो दफन है बात उस बात को मत छेड़ो, छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी के साथ, दोस्त मेरे नगहमी मजबात को मत छेड़ो। इतिहास के पन्नों पर इनको ये नाम नहीं दिखाई दिए होंगे, इतिहास के पन्नों पर इनको ये नाम नहीं दिखाई दिए होंगे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे बलवान नहीं दिखाई दिए होंगे, और आखिरी सांस तक मात्र हिंदुस्तान पर कुर्बान होने वाले उस अशफाक उल्लाह खान के बलिदान नहीं दिखाई दिए होंगे। सिर्फ देश को लूटती है, सिर्फ बांटती है। एक एक बोगी में 200-200 आदमी भर भर के लाई गाँव से, और आज एक आदमी को बिना टिकट ले जाने की क्षमता नहीं है इस सरकार में। ऐसी सरकार को नकारना होगा, ऐसे लोगों को आईना दिखाना होगा जो देश को लूट रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और गरीबों को रोड पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी सरकार का पुरजोर विरोध करो। आज हमारे लिए कांग्रेस पार्टी एक मसीहा बनकर उभरी है, जो हमारे गरीबों का सुना और हमको भाड़ा दे रही है कि आप अपने गांव, अपने देश सुरक्षित चले जाओ। मैं माननीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं तहे दिल से शुक्रिया, जीवन भर हम कांग्रेस के एहसानों से नहीं उबर पाएंगे। અમને એવી જાણ થઈ છે કે જે પરપ્રાંતિયો છે જે પોતાના વતન જવા માંગતા છે તે લોકોને રાતના નગરપાલિકાઓમાંથી ફોન આવ્યો છે કે તમે અહીંયા આવી જાઓ, મેડિકલ ચેકઅપ કરી લો અને ટિકિટના પૈસા આપી દો। તો એ લોકોએ કાલે રાતના જઈ, કોઈ સવારે જઈ મેડિકલ ચેકઅપ કરાવ્યું, કોઈએ પૈસા આપ્યા। તે પછી અમારા જે COVID-19 जो અમે ઇમરજન્સી રૂમ જે બનાવેલો પરપ્રાંતિયો માટે, તે અમારા કોન્ટેક્ટ નંબર પર એ લોકોના ફોન આવ્યા ને કીધું કે ભાઈ આવી રીતના પૈસા લેતા છે। તો અમે એ લોકોને એમ કીધું, ઠીક છે તમે ટિકિટના પૈસા આપી દો ને મેડિકલ કરાવી લો, કાલે સવારે કોંગ્રેસ ઓફિસ પર આવી જાઓ, 11 વાગે તમને તમારી ટિકિટના પૈસા મળી જશે। જે હિસાબે સોનિયા ગાંધીજીનો આદેશ છે કે પરપ્રાંતિયોના પૈસા કોંગ્રેસ સરકાર ચૂકવશે, તે રીતે આજ રોજ બી અમે જેટલા બી શ્રમિકો બહાર ઊભા છે તે બધાના પૈસા ચૂકવવા બેઠા છે। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की परिस्थिति में श्रमिकों को वतन पहुंचाने देश भर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू करने का निर्णय लेने में आया है। तब संघ प्रदेश दमन में रहते 1400 जितने श्रमिकों को बस में बिठाकर वापी रेलवे स्टेशन तक और वापी से एमपी के विविध जिले जैसे कि रीवा, कटनी, सतना के लिए स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा वतन भेजने की कार्यवाही शुरू करने में आई है। यह ट्रेन आज शाम 5 बजे वापी से एमपी जाने निकलेगी, जिसके लिए प्रशासन द्वारा सुबह से ही वरकुंड में आई डेल्टिन होटल के सामने के मैदान पर श्रमिकों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने में आई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन कर मास्क पहनकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार मेडिकल चेकअप कर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने में आया था। यहाँ आते श्रमिकों को मुश्किल ना हो, इसलिए पानी की बोतल और फूड पैकेट की व्यवस्था करने में आई थी। रजिस्ट्रेशन और मेडिकल करने के बाद बस में बिठाकर विदाई देने में आई थी। लॉकडाउन के अमलीकरण बाद वतन जाना चाहते श्रमिकों के लिए वापी से एमपी स्पेशल ट्रेन द्वारा जाने की व्यवस्था होते श्रमिकों में खुशी का माहौल दिखने को मिला था। आप यहाँ से जा रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? कब से आप लोग यहाँ, आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है सर। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो पहली बात तो दमन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की, हम लोगों के खाने का इंतज़ाम और पानी पीने का इंतज़ाम और यहाँ पे ठहरने और रुकने की छाया की। और जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग बहुत ही परेशान थे, खाने का प्रॉब्लम था और दुकानें भी नहीं खुल रही थी, इसलिए गांव जाने के लिए बहुत ही बेताब थे। आज ये हम लोगों का पूरा हुआ है दमन सरकार की वजह से, तो मैं बहुत बहुत दमन सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सतना एमपी जा रहा हूँ। हम यहाँ पे फंसे हुए थे, हमें अपने गांव प्रशासन द्वारा भेजा जा रहा है, इसके लिए हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ दमन डाबेल में रहते हैं, हम एमपी कटनी जा रहे हैं। रीवा जा रहे हैं। कैसे जाएंगे आप? ट्रेन से जाएंगे और क्या। कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन आया था हम लोगों को। क्या फ़ोन आया था? कि आप लोग डेल्टिन के पास आओ। हाँ। हाँ।
लॉकडाउन के चलते पूरे देश बंद की स्थिति में है। उद्योग धंधे बंद है और लोगों के पास खर्च के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में जो लोग शहर में काम धंधे की तलाश में आए थे वे अब वापस लौट रहे हैं। लौटते वक्त इन प्रवासियों को कई परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने लिए खाना भी नहीं जुटा पा रहे। नगर पालिका में आज मजदूरों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। सीओ साहब द्वारा बताने में आया कि फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। उनको पूरी सुविधा दी जा रही है और मजदूर अपने घर सुरक्षित पहुंच सके, इस तरह नगर पालिका प्रयास कर रही है। कलेक्टर के दिशा निर्देश अनुसार फॉर्म भरे जा रहे हैं। यह ट्रेन वापस से जाएगी। काम पूरी शिद्दत और तेज़ी से चल रहा है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन हो रहा है। पर अगर आप चाहें तो अपने इस कष्ट को यहाँ पे आके इंतज़ार करने की समस्या को रोक भी सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि dnh.nic.in पर माइग्रेशन के लिए जो लेबर्स उनके लिए एक फॉर्म बना हुआ है, आप जाएँ और आप उस फॉर्म को सीधे भी अपने घरों से, अपने मोबाइल से, किसी भी कंप्यूटर से भर सकते हैं। आपको किसी भी सेंटर पे आने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने उसको वहाँ पे भर दिया है। हम सिर्फ आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप दो बार दो जगहों पे मत भरवाइए, एक ही जगह से फॉर्म भर देंगे। यहाँ पे भी हम आपकी सहूलियत के लिए केवल इसी फॉर्म पे भर रहे हैं और अलग से कुछ खास नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। वहाँ पे भी जब आप भरेंगे तो उसका उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप चाहें तो आप अपने घर पे जाइए और अपने घर पे भी जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर, सड़कों में एक बोर्ड लगी है कि इसमें क्या है कि वलसाड जिला की सामाजिक संस्थाएं श्रमिकों को वतन भेजने आगे आई है और उनको ट्रेन द्वारा वतन भेजने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू करने में आई है। अब तक 200 जितने श्रमिकों को वतन पहुंचाने रजिस्ट्रेशन करने में आया है। SRTRDF और उमिया सोशल ग्रुप और छलाराम अन्न क्षेत्र के सहयोग से लॉकडाउन के दौरान वलसाड में फंसे उत्तर भारतीय श्रमिकों को वतन भेजने तीनों संस्थाएं द्वारा वलसाड पुलिस के मार्गदर्शन में कामगिरी शुरू की है। एक ही जगह रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप और टिकट देने की कामगिरी शुरू करने में आई है। इस तरह वलसाड शहर और आसपास में फंसे लोगों को वतन भेजने संस्थाएं अपना सहयोग दे रही है। અમારે કામગીરી અમારું ટ્રસ્ટ છે SRTRDF અને ઉમિયા સોશિયલ ગ્રુપ અને જલારામ અન્ન ક્ષેત્રના સહયોગ સાથે આ ઓફિસથી અત્યારે કીટનું વિતરણ પ્લસ સેનેટાઇઝિંગ કરવાનું અને મામલતદાર અને CTPIના સહયોગથી એમના માર્ગદર્શન નીચે અહીંયા કામગીરી થાય છે। એટલે આ વલસાડની આજુબાજુ જે રહેતા પરપ્રાંતિયો, ખાસ કરીને ગોરખપુર જિલ્લાના વધારે છે, એમને એમના વતન જવા માટે જે બધી ગૂંચવણો હતી, ગૂંચવણોમાંથી નક્કી કર્યું કે આપણે આ ઓફિસથી ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ કરી। ગઈકાલે સાંજથી એના ફોર્મ ભરવાનું, એને રેલવે પાસ માટે ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ કર્યું છે। અત્યારે કામગીરી ચાલુ જ છે અને એ ફોર્મ ભરાય જાય। અત્યાર સુધીના 200 ફોર્મ ભરાણા છે। એની સંખ્યા થશે એટલે ટ્રેન દ્વારા એને રવાના કરવામાં આવશે। એ લોકો તો ખાસ ઈચ્છે છે કે અમારે રહેવું પણ છે અને જવું છે, એટલે જવા માટે સરકારે સંમતિ આપી છે ટ્રેન દ્વારા। એટલે એ જાય છે એના ઘરે, એના વતનમાં, એના મા બાપને મળવાનું હોય, સગાવાળાને મળવાનું હોય, એટલા માટે આ કામગીરી ચાલુ કરી છે। અને અત્યાર સુધી જમવાનું પણ પહોંચાડ્યું છે બધી જગ્યાએ, બધા સહયોગથી। એકબીજા અમારા ભરતભાઈ મીર છે જે ધરમપુર 4 રસ્તા છે, એનું પણ અત્યારે મોટું રસોડું ચાલે છે। તમામ જગ્યાએ જે લોકો કામ ધંધા બંધ છે એમના માટે જમવાનું પણ આયોજન કર્યું છે, કીટનું પણ વિતરણ કર્યું છે અને એ કામગીરી ચાલુ છે। હવે એમને ઘરે જવું છે એટલા માટે અમને કામ ફોર્મ ભરાય છે, માર્ગદર્શન મળે છે। એમનું ફોર્મ ભરાઈ જાય, પૂરી થઈ જશે ત્યારથી અમે ટિકિટ આપીને જ્યારે રેલવેમાં નક્કી થશે ત્યારે રવાના કરવામાં આવશે। વલસાડની જનતાને અપીલ કરવા માગું છું કે અત્યારે જે આ કોરોના જે મહામારી જે ચાલી રહી છે આખા વિશ્વમાં, ને જેના માટે સરકારે લોકડાઉન વધારવા પડે છે, એનું કારણ ફક્ત એ છે કે પબ્લિક કે જનતા જે છે તે લોકો લોકડાઉનનું ઉલ્લંઘન કરે છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નથી રાખતા, જેના કારણે આ કેસ વધી રહ્યા છે। માટે આ આપણે સરકારના
માટે નહીં પણ પોતાના ઘર માટે અને પોતાના ફેમિલી માટે પોતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીને પોતાના ઘરમાં રહીને આપણા દેશ માટે બલિદાન આપવાનું છે. તદુપરાંત હાલ મારી એક ખાસ અપીલ છે ઉત્તર ભારતીય, બિહાર અને અન્ય રાજ્યોના લોકો જે ગુજરાતમાં રોજગારી માટે જે આવ્યા હતા અને અહીં ફસાયા છે, તો એમને પૂરેપૂરી ગુજરાતની જનતાએ સાથ સહકાર આપ્યો જ છે. જમવાનું પણ અમે વ્યવસ્થા કરી છે. કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા ખોટા મેસેજો અને લોકોને ભડકાવવાનું કામ કર્યું છે, પણ સરકારની સાથે ગુજરાતના સ્વયંભૂ એટલી બધી સંસ્થાઓએ જમવાથી લઈને દરેક રીતે એમને સાથ સહકાર આપ્યો છે ને આગળ પણ આપતા રહીશું. ને અત્યારે જે ઉત્તર ભારતીયો માટે જે આ ટ્રેનની જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે, અહીં તે અમારા ઓફિસથી મેડિકલથી લઈને એમને ફોર્મ ભરવામાં બધી રીતે મદદ કરવામાં આવી રહી છે અને સરકારના નીતિ નિયમનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. માટે મારી ખાસ અપીલ છે કે કોઈ પણ જાતનો અફવા ફેલાવશો નહીં અને અફવાના શિકાર બનશો નહીં. वापी नज़दीक बलेठा गांव से नहर पसार हुई है. यह नहर का पानी किसानों के लिए आशीर्वाद रूप बना है. तय किए वक्त अनुसार नहर विभाग द्वारा पानी छोड़ने में आ रहा है. बलेठा में कई छोटे बड़े घर और चौल आई है. पसार हो रही नहर में कई लोग प्लास्टिक की थैली में कचरा डालकर फेंक रहे हैं. जब भी नहर में पानी छोड़ने में आता है तब पानी के साथ यह कचरा भी बहकर दूर तक जाता है, जिसमें कई छोटे बड़े खड्डे में कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसको लेकर पानी धीमी गति से बहता है. नहर में खुलेआम कचरा डालने की वजह से गंदगी दिखने को मिल रही है, तो कई बार मृत पशु फेंकने का किस्सा भी सामने आया है. यह प्रदूषित पानी खेत तक पहुंचाने में आ रहा है. नहर विभाग द्वारा वक्त पर निरीक्षण कर साफ सफाई करवाई जाए, यह जरूरी है. देश में कोरोना महामारी की वजह से उद्योग व्यापार को बहुत नुकसान हुआ है. साथ ही में वापी जैसे उद्योग में टेक्सटाइल, पेपर मिल सहित उद्योग सेक्टर में मंदी शुरू हो गई है. ऐसे वक्त सरकार द्वारा उद्योग के लिए आर्थिक पैकेज जाहिर करते उद्योगपति की अपेक्षा कामयाब हो रही है. वापी के उद्योग जगत में भी इसके अंतर्गत रजूआत करने में आई है. वापी सहित वलसाड जिला में लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से बंद हुए 4000 जितने उद्योग शर्तों के अधीन शुरू हुए हैं, पर जानकारी मिली है कि यह उद्योग को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अंतर्गत वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख प्रकाश बद्रा के साथ बातचीत करते उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगकारों अपना योगदान दे रहे हैं, पर हाल गारमेंट, टेक्सटाइल, पेपर मिल इंडस्ट्रीज़ कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. यह वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए सप्लाई और डिमांड का था. ऐसे वक्त के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म, रमज़ान के त्यौहार, शादी की सीज़न होते व्यापार धंधे में अच्छी आवक होती है, पर उद्योग के लिए यह सीज़न मंदी के सीज़न में बदल गई. प्रकाश बत्रा ने बताया कि उद्योग जगत द्वारा सरकार को विशेष रजूआत करने में आई है. तब मोदी सरकार के प्रजाजोग संदेश में उद्योग के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने में आई है, जिससे उद्योगकारों को बड़ा फ़ायदा होगा. हाल उद्योग द्वारा सरकार में कर्मचारियों की सैलरी और दूसरी बाबतों को ध्यान में रखकर PIL करने में आ रहा है. सरकार GST और प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, बैंक के प्रश्नों के अंतर्गत स्पेशल पैकेज की घोषणा करे तो कोरोना महामारी और लॉकडाउन की मुश्किल का सामना करते उद्योगकारों को फ़ायदा हो सकता है. इस तरह वापी के अन्य उद्योगपति हेमांग नायक ने बताया कि हाल सरकार और उद्योग की एक ही प्रायोरिटी है कि कोरोना को फैलने से रोके और कामदारों को संभाल कर वेतन दे. यह कमिटमेंट उद्योगकार निभा रहे हैं. इस समय कोरोना के दौरान उद्योगकार और अर्थतंत्र को बड़ा नुकसान हो रहा है, पर प्रधानमंत्री समक्ष कई परिस्थितियां हैं. जो लॉकडाउन घटाने में आए तो अर्थतंत्र नुकसान से बच सकता है, बढ़ाए तो भी नुकसान हो सकता है. ऐसे वक्त थोड़ी छूटछाट के साथ लॉकडाउन रखना चाहिए. शर्तों के अधीन
लेकिन उद्योग और ज़रूरी चीज़ों की दुकानों को छूट देनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो राज्य छोड़कर जा रहे कामदारों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और अर्थतंत्र शुरू रहेगा। वापी जैसे जिला के औद्योगिक विस्तार में से अब तक 20% जितने लोग ने स्थानांतर किया है। यह मात्रा बढ़ती रोकने में सफलता मिली है। कामदार भी इंडस्ट्रीज में सहकार दे रहे हैं। વાપી અને વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જ્યારે 4000 ઉપરના ઉદ્યોગો આજે જ્યારે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે ને જે થઈ ગયા છે અને એ ઉદ્યોગોના જે શરૂ થયા પછી જે પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહ્યા છે એના અમે રોજબરોજ લેખાઉલ્લેખ કરી રહ્યા છીએ। તો ખાસ કરીને આર્થિક પેકેજની જે જાહેરાત થઈ શકે અને એની ડિમાન્ડ બી અમે વર્ષોથી કરી રહ્યા છીએ અને જ્યારે આ કોરોના કોવિડ-19ના કેસીસ પછી મને લાગે છે કે દેશની ઇકોનોમીને મજબૂત કરવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રી સેક્ટરને સ્પેશિયલી એક મોટો સપોર્ટ જોઈશે અને એ સપોર્ટ માટે જીએસટી હોય કે બીજા બી બધા જે મોટા પ્રશ્નો છે, સૌથી મોટો પ્રશ્ન પ્રોડક્શન માટેનો આવશે, રો મટીરિયલ ખરીદવા માટેનો આવશે, પેમેન્ટ માટેનો આવશે, તો લોન બેંકની લોનના જે ઇસ્યુઝ છે, તો આ બધા અમે પ્રશ્નો ડિપાર્ટમેન્ટને અમે મોકલાવેલા છે, રાજ્યમંત્રીને મોકલાવેલા છે અને મને આશા છે કે આવનાર દિવસોમાં આના પર સારું એવું એક પેકેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મદદરૂપ થશે અને એનાથી જે ઇસ્યુઝ આજે શ્રમના લીધે થતું હોય કે રો મટીરિયલના લીધે થતું હોય ને જે ઇન્ડસ્ટ્રીને સર્વાઈવ કરવા માટે આવનાર દિવસોમાં જે ચેલેન્જીસ હશે, જે ક્રંચ હશે એ દૂર થઈ શકશે। વાત કરી કે આજની તારીખમાં સરકાર હોય, ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, જે આપણા કલેક્ટર સાહેબ હોય, દરેકે દરેકની હમણાં તો એક જ પ્રાયોરિટી છે અને એ છે કે કોરોનાનો વ્યાપ આપણે બને એટલો રોકીએ, કોરોનાને ફેલાવા ના દઈએ। એમાં મોદી સાહેબ માટે પણ એક બહુ કપરી કસોટીનો સમય છે કે જો લોકડાઉન વધારે તો અર્થતંત્રની ગાડી પાટા પરથી ઉતરી જાય અને લોકડાઉન ના વધારે તો ઇન્ડસ્ટ્રીઓ અને બધાને તકલીફ પડે। તો એટલે એ વસ્તુમાં આજે અમારી તો એક અપેક્ષા છે કે સરકાર ભલે એક સાથે લોકડાઉન ના વધારે પણ અમુક પ્રવૃત્તિઓમાં છૂટ આપવા માંડે તો જ આ અર્થતંત્રની ગાડી પાછી પોતાની રીતે ચાલુ થાય અને ધીરે ધીરે થાય। સરકારશ્રી પાસે અમારી અપેક્ષા છે કે ભલે થોડાક રિસ્ટ્રિક્શન સાથે, થોડીક શરતો સાથે પણ બને એટલા વધારે ઉદ્યોગ વેપારને ચાલુ કરવાની સરકાર પરવાનગી આપે, જેથી કરીને લોકોમાં એક કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ થાય, એક આત્મવિશ્વાસ પેદા થાય કે હવે બધું ચાલુ થઈ રહ્યું છે। કારણ કે આપણે જે કામદાર પલાયનની વાત કરી એનું મેઇન કારણ છે કે બધા ડરેલા છે, બધાને એમ છે કે અમારું શું ભવિષ્ય થશે। તો જો ધંધા ઉદ્યોગ ભલે કંઈક શરતો સાથે પણ જો ચાલુ થઈ જાય અને ખાસ કરીને જે ટ્રેડ, જે દુકાનો આપણે બંધ જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે દુકાનોમાં બી અસંખ્ય લોકો સંકળાયેલા હોય છે, તો દુકાનો ચાલુ બી થશે તો એક કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ થશે। हाल पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने में आया है, जो कि लॉकडाउन के माहौल में भी नियमों का भंग करते रिक्शा चालकों पर भी पुलिस ने कोप दिखाया है। वापी विस्तार में लॉकडाउन का चुस्ती से पालन करवाने पुलिस फर्ज निभा रही है, तो बिना काम के बाहर निकलते लोगों पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। ऐसे वक्त वापी विस्तार में रिक्शा चालक लॉकडाउन के नियमों का भंग कर रिक्शा में पैसेंजर की फेरी करते नजर आ रहे हैं। तब ऐसे रिक्शा चालक जो अंगत काम के अलावा अपने व्हीकल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग कर रहे हैं, ऐसे रिक्शा चालक को पकड़कर पुलिस कार्यवाही कर रही है। पारडी नगर में विविध दुकानों में ग्राहक की भीड़ दिखने को मिल रही है और दुकानदार सोशल डिस्टेंस रखते नहीं है, हैंड ग्लोव्स और मास्क भी न पहनकर नियमों का भंग कर रहे हैं। पारडी में अनाज किराने की दुकान हो या स्टेशनरी की दुकान हो, जिला अध्यक्ष द्वारा दी गई शर्तों का भंग करते दिख रहे हैं। जारी किए नियम अनुसार दुकानदारों को हैंड ग्लोव्स और मास्क पहनना ज़रूरी है। उसी के साथ ग्राहकों में सोशल डिस्टेंस के नियम का भंग न हो, यह जिम्मेदारी दुकानदार की है। यहाँ दुकानों के बाहर भीड़ इकट्ठी दिखने को मिलती है। प्रशासन द्वारा एक हफ्ते से इस मामले में बिल्कुल छूट देने में आई है, जिसकी वजह से कोरोना महामारी बढ़ सकती है।
2 दिन पहले पारडी स्टेशन रोड 4 रास्ता नज़दीक आए यादव शॉपिंग सेंटर के सामने आए खमन हाउस में दीपक पटेल द्वारा चोरी छुपे खमन बेचते पुलिस द्वारा नियम भंग का गुनाह दर्ज कर कार्यवाही करने में आ रही है। इसी के साथ 3 से 4 दुकानों के खिलाफ केस दर्ज किया होने की बात सामने आई है। पूरे देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान रास्तों पर रुके वाहन आज अचानक रास्ते पर निकलते देख पुलिस द्वारा वाहन डिटेन कर ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ा था। लॉकडाउन 3 अभी चालू है। सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 की तैयारी चालू है। ऐसे में वापी में सब अचानक शुरू हो जाने की अफवाह से रास्तों पर ट्रैफिक जाम दिखने को मिला था। अचानक ट्रैफिक बढ़ते रास्तों पर बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक जवानों, पुलिस जवानों, ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों द्वारा वाहन डिटेन करने की कामगिरी करने में आई थी। वापी में लॉकडाउन खुलने की अफवाह में कई रिक्शा चालक को जुर्माना हुआ। बड़ी मात्रा में रिक्शा चालक रिक्शा लेकर पैसेंजर को ढूंढने निकल पड़े थे। इसी तरह 4 व्हीलर, 2 व्हीलर वाहन चालक भी सोशल डिस्टेंस के नियमों का भंग करते दिखे, जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही शुरू करने में आई है। सिर्फ वाहन चालक ही नहीं, दूसरे कॉम्प्लेक्स में रहते दुकानदारों द्वारा भी दुकान की साफ सफाई कर दुकानें खोलने में आई थी और लॉकडाउन के नियम का भंग करते दिखने को मिले।